नमस्कार मित्रों, मैं अनुजोक्त गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के प्रमुख कारणों के भाग 3 में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं, विध्वंसक आजादी के बाद से ही राष्ट्रीय नीति से प्रभावित राजनीतिक दल कांग्रेस का परिवारवाद में परिवर्तन और उनका अनुसरण कर भारत के अनगिनत प्रांत में अनगिनत राजनीतिक दल जो धर्म या जातिवाद के नाम पर या तुष्टीकरण के नाम पर अपना राजनीतिक वजूद बनाए और इन सब का दुष्प्रभाव देश में कितना पड़ा, कैसे पड़ा, इसका ही एक कारण खोजने का कोशिश है। और इन सब का बखूबी साथ कुछ स्वार्थी लेखन से प्रभावित लोग और स्वार्थी पत्रकारिता से प्रभावित लोगों ने बखूबी दिया। मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारियां आप सभी को मिल सके और देश में एक ना एक दिन ऐसा क्रांति आए कि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि को भूल जाएं और उनका राजनीतिक सूर्य का अस्त हो जाए और देश में देश नीति से प्रभावित शासक दल और देश नीति से प्रभावित विपक्ष ही देश के लिए काम करें। तभी जाके इन 4 दानवों से हमें या हमारे परिवार या हमारे पीढ़ियों को मुक्ति मिल पाएगी। अभी मैं एक प्रमुख प्रांतीय दल आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया केजरीवाल जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। केजरीवाल जी का जन्म यानी राजनीतिक जन्म एक आंदोलन से हुआ और उस आंदोलन में फर्जी इल्जाम का झड़ी लगा, हाथ में सादा कागज लहराकर कई इल्जाम उस समय के कई राजनेताओं पर लगाए गए, कई दलों पर लगाए गए। लेकिन राजनीति में उनका प्रवेश होते ही वे सारे राजनीति इल्जाम हवा हो गए, धराशायी हो गए। या यूं कहें, केजरीवाल जी ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने धूर्त कला का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ उन्होंने देश में महंगाई को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण दिया और वो था फ्री की राजनीति, मुफ्त की राजनीति। कोई भी दल अपने पॉकेट से, अपने घर से, अपने कमाई से किसी को 1 रुपया, 1 चवन्नी तक मुफ्त में नहीं देता है और मुफ्त में अगर वो दे रहा है तो इनडायरेक्ट वे में वो किसी न किसी रूप में महंगाई को बढ़ाता है। और इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि पूरे देश में मुफ्त की राजनीति का एक प्रचलन हुआ और ये महंगाई का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और इस कारण को दूर करना नामुमकिन ही नहीं, अब असंभव प्रतीत होता है। उनका तीसरा जो प्रमुख कारण रहा, उन्होंने तुष्टीकरण राजनीति को जबरदस्त तरीके से हवा दिया और तुष्टीकरण राजनीति का प्रभाव पूरे देश में किस रूप में आया है ये हम सब जानते हैं और उसका दुष्प्रभाव आज गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लगातार आगे बढ़ाता रहा है। क्योंकि जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये चारों दानव भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनका एक और प्रमुख जो झूठ अभी वर्तमान में हवा में तैर रहा है और वो है, अगर मोदी जी सत्ता में आ गए तो 1 साल के अंदर वो पदच्युत हो जाएंगे और अमित शाह जी नए प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को पदच्युत कर दिया जाएगा और उनके जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। देश जानता है, समाज जानता है कि आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने देश के लिए और देश में एक स्थिरता के लिए कितने काम किए हैं। हो सकता है कुछ काम में किसी को आपत्ति हो, लेकिन उनका उद्देश्य देश से और देश नीति के लिए ही रहा है और उसके लिए ही प्रेरित रहा है। और कोई भी राजनीतिक दल जो देश नीति को छोड़ काम करेगा वो कभी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता है। प्रांतीय दल जो जातिवाद और तुष्टीकरण को ही अपना मुख्य हथियार मानते हैं, वो कुछ समय के लिए कुछ को जरूर खुश कर सकते हैं,
लेकिन पूरे देश की व्यवस्था को वो ठीक नहीं कर सकते हैं। और पूरे देश की व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, ये चारों दानव हमारे जिंदगी से, हमारे पीढ़ियों की जिंदगी से कभी बाहर नहीं जाएंगे और लगातार डसते रहेंगे। भाग 3 में इतना ही, भाग 4 का इंतजार करें। धन्यवाद।